अपनी पसंद की हर चीज खरीदना चाहता हूँ, सब बिकते हैं, सब खरीद लूंगा, दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत। ये डायलॉग अंबानी जी का है। मोहब्बत की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन वो जो पसंद की बात हो रही है, ये हो रही है। आप सोच के देखिए, अगर आप किसी कंपनी के या किसी फ्रेंचाइजी के ओनर है, तो आप किस प्लेयर को कितने में खरीद सकते हैं? 10 में, 15 में, 20 में, 20 में, 30 में, नहीं, 40, नहीं, 60, नहीं, फिर कितने में? 70, 90, 100, हाँ, 115। ये अंबानी जी ने खरीदा है हार्दिक पांड्या को। जीटी से हार्दिक पांड्या को लाने में अंबानी जी ने 115 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हाँ, 100 करोड़ तो सिर्फ वो एक तरीके से रिपोर्ट की जो न्यूज निकल के आ रही है कि वो 100 करोड़ तो उसको ट्रांसफर किया गया है गुजरात टाइटन को, जो उसके बारे में उसकी पता नहीं के लिए 115 करोड़ रुपए पूरी कई कई लोगों की पर्स वैल्यू ही होती है उतना। एक खिलाड़ी के लिए उन्होंने इतना खर्च किया। क्या हार्दिक पांड्या इतना काम कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या हार्दिक पांड्या वो टाइटल जो ट्रॉफी है वो दिला पाएंगे? 115 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। ये सोचने वाली बात है। आप सोच के बताइए, क्या कम अमाउंट है कि ज्यादा? गुजरात टाइटन की बात करें तो उन्होंने सीबीसी को 5,625 करोड़ दिए थे। वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था आईपीएल खेलने के लिए। अब अगर उनको एक प्लेयर से 100 करोड़ मिल जाएगा, तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कितना बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। हाँ, आप सोच के बताइए, सच में यार, कभी कभी अपने आप को भी आश्चर्यचकित होता है। 100 करोड़ रुपए एक प्लेयर के लिए। हाँ, इसीलिए वो कहते नहीं, अमीर है भाई, अमीर है। जो भी चीज चाहे वो खरीद सकते हैं। कहते नहीं, अपनी पसंद की हर चीज खरीदना चाहता हूँ, जो बिकते हैं सब खरीद लूंगा। ये अंबानी जी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसमें आपका क्या राय है? हालांकि अगर बात करें, इसके पहले हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके थे, लेकिन 2022 में वो गुजरात टाइटन के लिए वहां गए, उनको कैप्टनसी दिया गया और उन्होंने फर्स्ट टाइम गुजरात टाइटन आईपीएल में फ्रेंचाइजी में आई थी और उन्होंने पहली बार नेहरा के साथ जिस तरीके से उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया टीम के साथ, और पहली बार वो ट्रॉफी जीत दर्ज किया। इसके बाद फिर 2023 में वो फाइनल तक गए। मतलब 2 बार फाइनल। क्या वो कैप्टन दोबारा गुजरात टाइटन में आने के बाद वो सारी चीजें दिला पाएगा? ये सोचने वाली बात है। हालांकि जब गुजरात टाइटन से वो आ रहे थे तो नेहरा जी ने कहा कि देखिए, हर किसी का अपना अपना वो होता है और हार्दिक पांड्या जाना चाहते हैं जहां से वो आए हैं, वो वहां जाके खुश रह सकते हैं। तो हमारे पास, हमारे लिए कोई ऐसे प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। उसकी जो खालीपन है वो शायद सुमन गिल पूरा कर सकते हैं और हम मिलके कुछ फिर से बड़ा करेंगे, ये उन्होंने कहा। अब कोई ये नहीं समझ पाएगा कि भैया 100 करोड़ रुपए सिर्फ एक पर्सन के लिए और 50-15 करोड़ रुपए हार्दिक पांड्या का वो अमाउंट है आईपीएल का। सोच के देखिए, 100 करोड़ एक्स्ट्रा दिया, 15 करोड़, 115 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्लेयर के लिए। इसीलिए तो समझ में नहीं आया कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से निकाल क्यों दिया गया। इसीलिए बोल रहे थे कि महिला जबरदस्ती की मुंबई इंडियंस फ्यूचर की प्लानिंग करती है। हाँ भाई, अगर आप किसी के ऊपर 100 करोड़ खर्च किए हो तो बेसिकली ऐसे नहीं खर्च किए हो। जैसे अगर बात करें, पैट कमिंग पे हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए आईपीएल में खर्च किए। तो 20 करोड़ 50 लाख रुपए लाजमी है भाई। आपने उस तरीके से नहीं खर्च किया होगा कि जस्ट बॉलिंग के लिए, थोड़ा सा गेंदबाजी के लिए और बैटिंग के लिए नहीं किया होगा। उसको आप कैप्टनसी के रूप में देखते होंगे। हालांकि मिचेल स्टार्क के लिए, जो कि ज्ञान ने 25 लाख कम 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो उनको गेंदबाजी का गेंदबाजी है, वो कोर है, उनका स्पेशलिस्ट हैं गेंदबाजी में, तो उनका मेन फोकस गेंदबाजी का है। और अगर केकेआर की बात करें तो आपको पता है श्रेयस अय्यर कैप्टन रहने वाले हैं और वाइस कैप्टन रहने वाले हैं वो नीतीश राणा। तो उनकी कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 100, समझ रहे हैं, 115 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो किस लिए खर्च कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बात अलग होगी
इसलिए आप खर्च कर रहे हैं। और इसीलिए जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को निकाला और फिर मुंबई इंडियंस की वो गले की हड्डी बन गई रोहित शर्मा को निकालना। फॉलोअर्स घट रहे हैं, बड़े सारे ट्रोल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कई-कई बातें बोला कि मुंबई इंडियंस ऐसा है, वैसा है। और बहुत हालाँकि बहुत मतभेद भी हो चुके हैं। जिस तरीके से अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो कैप्टन्स रहने वाले, लेकिन वहीं पे आने के बाद हार्दिक पांड्या की आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह भी एक कैप्टनसी चाहते थे मुंबई इंडियंस की, लेकिन उन्होंने वो भी नाराज़ हैं। सूर्य कुमार यादव भी ने कुछ पोस्ट किया था ब्रेक हार्ट वाला। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सभी जितने एक प्लेयर लाने के लिए उन्होंने उतना अमाउंट तो खर्च किया था, लेकिन 3 प्लेयर को उन्होंने नाराज़ कर दिया था। अब इस बार देखना होगा कि क्या इस बार मुंबई इंडियंस सही तरीके से कर पाती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस टीम के लिए, जहाँ पे आपके 3 प्लेयर नाखुश दिखें। हालाँकि अगर मीडिया पे आएँगे तो वो आपको बोले